हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मय कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। नालको यानी कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ने नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की 518 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.nalcoindia.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी नालको रहेगी, यानी कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड रहेगी, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की आपकी कंपनी है। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट रहेंगी सारी आपकी। लेबोरेटरी की पोस्ट रहेगी, लेबोरेटरी टेक्नीशियन की, नर्सेज की पोस्ट रहेंगी, फार्मासिस्ट की पोस्ट रहेंगी, मोटर मैकेनिस्ट की पोस्ट रहेंगी, ऑपरेटर्स की पोस्ट रहेंगी। इसके अलावा जो है अदर कई सारी पोस्ट रखी गई हैं। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है जहां जहां नालको का ऑफिसेज या ब्रांचेस हैं वहां पर जो है आपका कहीं भी आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। टोटल वैकेंसीज 518 वैकेंसीज है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई प्रोसेस नहीं रखा गया है। ऑनलाइन लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 21 जनवरी 2025, यानी कि 21 जनवरी 2025 से पहले पहले 12 बजे तक, यानी कि दोपहर के 12 बजे से पहले 21 जनवरी को आपको जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 100 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या एक्स सर्विसमैन है तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस एग्जेम्प्टेड है, यानी कि नील रहेगी। किसी तरह की कोई आपको एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या किसी जो अदर्स ऑप्शंस वहां पर हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें मिनिमम जो है 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और आईटीआई इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि 10वीं वालों के लिए भी है, 12th वालों के लिए भी है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है, डिप्लोमा वालों के लिए भी है और आईटीआई वालों के लिए भी है। आपका रिलेवेंट फील्ड में जो है आपका जो है ये डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। एज लिमिट की अगर बात करें मिनिमम 27 साल है और मैक्सिमम जो है 35 साल रखी गई है। और एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो जैसे एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको जो है दिया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की वही मल्टीपल स्टेजेस रहेगी। नंबर 1 आपका रहेगा रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ऑनलाइन। सेकेंड स्टेज जो रहेगी आपका स्किल टेस्ट, यानी कि ट्रेड टेस्ट अगर आप पर एप्लीकेबल है। तो दूसरी स्टेज ये रहेगी। थर्ड स्टेज आपकी पर्सनल इंटरव्यू। फोर्थ स्टेज आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जो है ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। और आपका 5वीं स्टेज रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वो सारी आपको जो है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली, यानी कि मेडिकली जो है आप पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। अब बात करते हैं जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा, जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके क्या एग्जाम पैटर्न होगा, उसका क्या सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी कि एमसीक्यू टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 ही मार्क्स के वो रहेंगे। अब बात करते हैं दूसरा के टाइम जो दिया जाएगा। टाइम आपका 2 घंटे का टाइम रहेगा।
और मीडियम की अगर बात करें हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके पेपर होंगे, यानी कि मीडियम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा, यानी कि जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप उस लैंग्वेज में आप अपना रिप्लाई दे सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस क्या रहेगा, यानी कि जो आपका ये पेपर होगा उसका सिलेबस जो रहेगा आपका 60% जो आपका रहेगा आपका टेक्निकल डोमेन, यानी कि जो आपकी प्रोफेशनल नॉलेज है। प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि जो आपका जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसका जो क्राइटेरिया है, यानी कि अगर सपोज कीजिए आपका आईटीआई बेस पे आपने अप्लाई किया है तो आईटीआई से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, यानी कि 60% जो है पोर्शन आपका उसी आपका जो क्वालिफिकेशन है उसमें से पूछा जाएगा, और 40% जो रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से यानी कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज से, रीजनिंग एबिलिटी से, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, जनरल एप्टीट्यूड से, करंट अफेयर से, जीके जनरल नॉलेज से, ये रहेंगे। यानी कि आपका टोटल लगा करके प्रोफेशनल नॉलेज प्लस आपका जो है जनरल अवेयरनेस आपसे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस रहेंगे। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें बेसिक पे जो रहेगी आपकी 29,500 से लेकर 70,000 तक रहेगी, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट और आपका प्रमोशन होता रहेगा। और अलाउंसेस की अगर बात करें और अदर्स बेनिफिट्स की, वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, यानी कि जो एज पर गवर्नमेंट जो कंपनी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो उसमें जो है आपके जितने भी आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि जिस बेस पे आपने जो क्राइटेरिया है आपका, जिस बेस पे आपने अप्लाई किया है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चाहे 10th 12th आईटीआई ग्रेजुएशन या जो भी आपने डिप्लोमा वगैरह किया है वो सारे सर्टिफिकेट आपके, चाहे वो सेमेस्टर वाइज है चाहे वो ईयर वाइज है, वो सारे सर्टिफिकेट आपके पास जो है रेडी, यानी कि स्कैन कॉपी करा करके आपको रखने हैं। इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि आपका 10th क्लास की मार्कशीट पे अगर डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि SC ST OBC वगैरह का अगर किसी तरह का आप कोई रिजर्वेशन लेना चाह रहे हैं तो कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसी तरीके से आपके पास जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी तरह का कोई फिजिकल हैंडीकैप का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इसके अलावा सिग्नेचर, रिसेंटली क्लिक किए हुए पासपोर्ट साइज फोटोज, इसके अलावा जो हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें जो है आपको पहले से सारे डॉक्यूमेंट जो है अपना जो है स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसेस रहेगा। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो है नालको की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, जो कि www.nalcoindia.com है। यहां पर जाने के बाद जब आप होम पेज पे पहुंचेंगे तो आपको कैरियर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद जो है आपको जाना है कैरियर नालको पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट 2024-25 के लिंक पे आपको जो है क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद जो है इस बात का ध्यान देना, अगर आपने पहले से इनके ऑफिशियल पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपको दोबारा रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं करा रखा तो आपको न्यू यूजर पर जाकर के जो है वहां अपनी पर्सनल डिटेल्स और अपना जो है वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके आपको जो है वहां से जो है अपने क्रेडेंशियल जनरेट करने हैं, यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड आपको जनरेट करने हैं। और अगर ऑलरेडी आपने कर रखा है आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर, तो आपके पास ऑलरेडी क्रेडेंशियल होंगे, तो उन क्रेडेंशियल से जो है आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो फॉर्म है आपको पूरा फिल करना है। वहां पर जो है फॉर्म में आपको पूरी डिटेल्स एक्यूरेट फिल करनी है, जहां पर आपका पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी पूरा, यानी कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, जो भी वहां रिक्वायर्ड जो है डिटेल्स है वो आपको पूरी डिटेल्स फिल करनी है। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर स्कैन कॉपी करा करके जो है अपलोड करने हैं। इसके साथ साथ रिसेंटली क्लिक किया हुआ पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन वगैरह जो भी वहां पर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है प्रॉपर उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट के हिसाब से जो है अपना अपलोड करने हैं। उसके बाद जो है जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पास जो है एप्लीकेशन फीस जो है आपकी पेमेंट का।
अगर आप के लिए एग्जाम्प्टेड है तो आपको पे करने की जरूरत नहीं है, आपको ये ऑप्शन जो है स्किप कर देना है। और अगर आप पे एप्लीकेबल है तो आपको जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है जितनी एप्लीकेशन फीस आपके लिए रखी गई है वो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग या आईएमपीएस जो भी वहां पर ऑप्शंस है आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद जो है जब आप एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है सबमिट वाला, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने का। यानी कि सबमिट करने से पहले आपको जो है एक बार पूरे फॉर्म को रिव्यू कर लेना है, यानी कि पूरा चेक कर लेना है जो डिटेल्स आपने फिल करी है वो किसी तरह की आपने वहां कोई मिस्टेक तो नहीं किया है। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो है उसकी 1 या 2 कॉपी जो है आपको प्रिंट आउट ले लेना है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपको जो है हार्ड कॉपी के रूप में आपके पास जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइज ये थी आपका नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एंटरप्राइजेस है जिसको शॉर्ट में नाल्को कहा जाता है। और इसमें जो है मैं आपको एक बार फिर से इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसमें उसे जो है नोट डाउन कर ले। लास्ट डेट जो है 21 जनवरी 2025 है, तो 21 जनवरी 2025 से पहले पहले जो है आप इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लें। आई होप गाइस सारे आपके जो है सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपका कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइस हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पे जो है आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपको जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।